यहाँ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। शोक सभा है क्योंकि हमारे नगर की पहचान महान विभूतियाँ हमारे बीच से चली गई। दुनिया के मजे हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम नहीं। एक पत्रकार भी सूली पर चढ़ के अपनी पत्रकारिता को अंजाम देता है। कभी कभी बदमाश लोग उसको घूमने लगते हैं कि हमारे बारे में ऐसा छाप दिया। कभी कभी पुलिस भी बुला के हड़काने लगती है, हमने ऐसा नहीं किया था, आपने ऐसा कर दिया। मेरा मानना है कि इन अवसरों पर बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं रहता। आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। और इसके साथ ही साथ पूरे कानपुर की पूरी व्यवस्था को अपने लेखन से जो है मनुष्यता को जीवित रखने के लिए और उसको आगे और स्थान देने किया। आज वो शरीर छोड़ करके केवल हमसे अलग हुई, वैसे वो हमारे साथ ही कहते हैं दूर से अपनी अमराई से कोयल दूरी। आज भी वो कभी दूर अमराई से हम लोगों को अपनी संदेशना दी। हमारे दो रंगकर्मी भी हमारे बीच नहीं रहे। हो सकता है कुछ समय बाद हम लोग भी न रहें। पंडित जी के साथ कई हमने नाटक किया तो उसमें वो जाते थे, लखनऊ में जाते थे, वहाँ भी मिलते थे, लखनऊ में रहते थे। दुनिया के मजे हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम नहीं। तो उनके चर्चे हैं तो वो लोग यहीं पर हैं और मैं हृदय से उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ। ये लोग हमारे से दूर हो ही नहीं सकते हैं, हमारी यादों में तो रहेंगे और साथ ही साथ ये पुनः बीज रूप बन करके हम लोगों के साथ आएंगे और हम लोग पुनः रंगकर्म और साहित्य और जो भी विधाएं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, समाज हित, राष्ट्र हित, उसमें हम लोग फिर से काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सब विषाद भरा अवसर है। एक साथ 2-4 दिन के अंतर पर हमारे शहर के 3 वरिष्ठ बुद्धजन का अवसान हुआ है। यहाँ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। शोक सभा है क्योंकि हमारे नगर की पहचान महान विभूतियाँ हमारे बीच से चली गई। पत्रकारिता जगत में शैलेंद्र दीक्षित जी, इनका परिचय इतना है कि हम भुला नहीं सकते। किस प्रकार से आजादी के महानायक नेता सुभाष चंद्र बोस हुए, कला जगत में महानायक अमिताभ बच्चन हुए, उसी प्रकार वे भी पत्रकारिता के महानायक शैलेंद्र दीक्षित जी थे। हम पत्रकार लोग संपादक जी के नाम से पुकारते थे। इसमें एक आत्मीयता थी। हालांकि मुझे इनके साथ कार्य करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, इस बात का हमें दुख है और मैं इनको नमन करता हूं। और हमारे बीच जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं पुष्पक सिंह जी और सिद्धेश्वर अवस्थी जी के बड़े पुत्र जी, ये भी हमारे बीच नहीं रहे, उनको भी मैं नमन करता हूं। यूँ तो दुनिया में सभी आते हैं। संयोग है कि मेरा वर्तमान निवास पत्रकारपुरम के बगल में है, तो मैं उस चीज़ों को देखा है मैंने वहाँ पर, उस पुराना इतिहास भी है। और हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, बड़े भाई हैं हमारे, सुनील मिश्रा साहब, तो उनसे भी उसके बारे में मिलता थे। कभी कभी मुलाकात थी, हमारे ऑफिस आते थे। हमारे जो ऑफिस बॉस थे वेद प्रकाश वर्मा जी, सीनियर है, उनके ही बड़े अच्छे। जो भी रंगकर्मी पुष्कर के साथ रहा है वो ये जानता है कि पुष्कर की विनम्रता। कुछ लोग जिंदगी का सलीका सिखा गए, अपने जिगर से लहू से रौनक बहा गए। बिस्तर पे जो मरे उन्हें पूछता है कौन, सूली पे जो चढ़े वो जमाने में छाते हैं। एक पत्रकार भी सूली पे चढ़ के अपनी पत्रकारिता को अंजाम देता है। कभी कभी बदमाश लोग उसको घूमने लगते हैं कि हमारे बारे में ऐसा छाप दिया। कभी कभी पुलिस भी बुला के हड़काने लगती है, हमने ऐसा नहीं किया था, आपने ऐसा कर दिया। और यही एक नटकर्मी के साथ है, वो जान की बाजी लगा देता है स्टेज के ऊपर कि सामने वाले को कैसे हम मारते हैं, सूली पर चढ़ जाता है वो। शायर ने जो शब्द लिखे हैं वो सियासी लोगों के लिए भी बेहतर और आज हमारे जो बीच जो नहीं, इनके लिए भी बिल्कुल सही और खरे उतरते हैं।
शैलेंद्र दीक्षित जी ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पत्रकारों और संपादकों को बनाया। कई राज्यों में उनके ही पत्रकार हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल और असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। प्रेस क्लब की जो बुनियाद रखी मतलब को काफी आदमी बनवाया, वो शैलेंद्र दीक्षित का रिकॉर्ड था। लोग उनको हमेशा याद करेंगे। इतना दिल भीग चुका है कि बहुत ज्यादा शब्द कहने तक नहीं। मैं एक बार पुनः उनको प्रणाम करता हूँ और उनके जनाजे में शरीक तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि में शरीक हुए हैं। पत्रकारिता के महानायक शैलेंद्र दीक्षित जी थे। पूरे देश में पत्रकारिता के लिए शैलेंद्र दीक्षित जी को संपूर्ण देश याद करेगा। मैं उनको नमन करता हूँ। आज बहुत दुखद हमारे साथ कर्मियों का और साइड हुआ है, तो पत्रकारों ने तो उनके निधन पर हम लोग बहुत सोच सकते हैं। हमें बहुत अफसोस है कि कृष्ण के लिए तो हमारे साथ भी काम करते रहे, बहुत लंबे अरसा तक नहीं कर पाए, तो उसके बाद राजनीति में चले गए। और उसी अवस्थी जी का मेरा कम से कम 80 में उनसे मेरा साथ रहा। जब फूलन नाटक था उसमें से उनका हमारे साथ मेल बात हुआ। फिर सब नाटक भी करते रहे और फिर उसके बाद वो लखनऊ चले गए, वहीं बस गए। फिर एक आखिरी मुलाकात हमारी 20 में हुई थी, करीब अक्टूबर या नवंबर में, बस वही मुलाकात थी।